तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की है और प्रैक्टिस सेट ऑर्डर किया है। तो वो 1 बाय 1 आ रही थी, तो आज मेरी सारी आ चुकी है और वही मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। ये आपके पीआरटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे वैसे भी आपको पता है मैंने सार संग्रह ऑर्डर की है, जो कि पूरी एनसीईआरटी है 6 to 12। तो आपको पता है, और उसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं। तो ऑब्वियसली आपका मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट और जियोग्राफी, पॉलिटी सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो आपको पता है कि वैसे भी इस एग्जाम के लिए एनसीईआरटीज और एससीईआरटीज पढ़ना है, तो वो इसमें पूरा दिया हुआ है। और वन लाइनर है साथ में, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कुछ कलर्स के साथ है, तो वो आपको अच्छा लगेगा। और साथ में प्रैक्टिस सेट भी है, तो ये प्रैक्टिस सेट भी आपको बहुत ही काम करेगा। तो ये मैं आज आपको सारी बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ने का तरीका भी समझाने वाली हूँ कि कैसे आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी प्रैक्टिस सीट है। ये देखिए किरण पब्लिकेशन की है और बीपीएससी वॉल्यूम 2 है। तो ये फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अभी लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने तो लेटेस्ट ही बुलाई थी, बट ये पता नहीं क्यों ये वाली आ चुकी है। बट वैसे भी टीआरई 1 और 2 में काफी लोगों ने इसे पढ़ के क्वालिफाई किया है। अगर आप बुलाएंगे तो 2024 की टीआरई 3 की बुलाइएगा, और उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, मिल जाएंगे आपको इसीलिए। बाकी 5 ऑप्शंस के साथ है और मैंने इसे पढ़ा है, अच्छी है ये। और काफी सारे क्वेश्चंस इसमें तरीके से दिए गए हैं। ये देखिए 5 ऑप्शंस वाले भी दिए हैं, तो आप ये से ले सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से तो ओके है। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है, तो इसमें सारे दिए हुए हैं। ये देखिए, और प्रश्न मतलब कुल क्वेश्चन 120 है, ये सारा दिया हुआ है। तो आप एक बार ना ट्राई कर सकते हैं इसे पूरा एक लाइन से बैठकर। तो ये 1 to 5 के लिए है। अब ये नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था मानचित्र भारत का भूगोल। तो इसमें आप सारा मतलब जैसे मैप के थ्रू दिया हुआ है। ये देखिए मैंने काफी कुछ पढ़ा है इसमें से, तो इसमें से आप ना काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो क्योंकि ये पूरा मैप के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको पढ़ने में और समझने में काफी इजी जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये आपकी नदियां हैं पूरी, है ना। ये अभी तो फिलहाल ये पर्वतों का वर्गीकरण है, तो ये सारी चीजें, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। बाकी मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। जब मैं अभी जियोग्राफी पूरा इसी से पढ़ रही हूँ। और इसके बाद देखिए ये एनसीईआरटी। देखिए फ्रेंड्स, इसका ना मैं डाल दूंगी आपको फोटो, आप ऊपर देख लीजिएगा। ये मैंने दूसरी बुलाई थी, बट आ गई है ये वाली। बट इसके जैसी सेम एक और है, 1 लाइनर ही है, बट उसमें ये सारी चीजें नहीं दी गई। लेकिन जो मैंने आपको फोटो डाली है वो और ये सारी चीजें सेम दी गई है। बस इसका जो कवर का कलर है ना, वो चेंज कर दिया गया है। वो ब्लूइश था और ये रेडिश दे दिया गया है। बाकी ये सारी चीजें सेम टू सेम। और देखिए इसमें 106वां संविधान संशोधन यानी लेटेस्ट भी दिया गया है, और बजट 23-24 भी दे दिया गया है। तो ये लेटेस्ट है, इसे आप ले सकते हैं। ये महेश कुमार बर्णवाल की है, सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह। तो ये मैं देख चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी है। देखिए आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। ये भारतीय राज्य व्यवस्था और ये इंडियन पूरी पॉलिटी है। तो ये देखिए मैंने इसमें पढ़ा है अभी इंडियन पॉलिटी, तो बहुत अच्छी इसमें से दी गई है। आप इसको पढ़िए जरूर। मुझे लगता है कि ये आपके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी एक बार देख लीजिए। ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है सारी चीजें। और ये थोड़ा सा मैं जियोग्राफी का पार्ट पीछे बता देती हूँ। तो ये देखिए, मतलब सारे अच्छे खासे तरीके से दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में ना जरा भी मतलब दिक्कत या एक बोर टाइप होता है ना फील, तो वो बोर टाइप फील नहीं होगा इसे पढ़कर, क्योंकि इसमें काफी कलरफुल तरीके से दिया गया है। तो आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो मुझे तो यही लगता है कि आप इसे जरूर इसके लिए खरीदिए। और कहीं ना कहीं जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें से तो आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स। तो
बाकी जैसे मैंने आपको बताया था सामान्य ज्ञान, इससे तो मैं पढ़ ही रही हूँ, इससे इसको मैं अभी पढ़ना छोड़ूंगी नहीं, इससे भी मैं पढ़ती रहूंगी। बाकी इसमें मैंने साइंस अभी उतने अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं जो एनसीईआरटी है इससे ही स्टार्ट करूंगी। साइंस देखती हूँ दोनों अभी, क्योंकि जो एनसीईआरटी है अगर आप अभी पढ़ेंगे, जो लोग, अब तो टाइम है नहीं, तो जो लोग टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो अभी से ये एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो अभी टीआरई 3 में है, तो जो सब्जेक्ट अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो वो इससे जरूर शुरू कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें इसमें से दी गई है जो शायद आपको बाकी दूसरी चीजों पे ना मिले, तो वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाते रहिए, एक एक इसमें लगभग 15 सॉरी ये है, इसमें हाँ 15 सेट दिए गए हैं, तो 15 आप 15 दिन में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। आप लोग यहीं पे मतलब पूरा जो आपका 120 मिनट आपको मिलेगा वहां पर, तो 120 मतलब जो 30 आप लोगों का अलग से लैंग्वेज है, तो कुल मिला के 150 मिनट आपको मिलेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस आप घर पे ही कर लीजिए प्रैक्टिस सेट के थ्रू। आप अगर यूट्यूब पे कोई चैनल्स देखते हैं जिसमें प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो वो देखिए बहुत ही अच्छा है, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो आपके पास बुक वाइज है ना, इसे जरूर लगाइए, क्योंकि इससे क्या आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको टाइम का आपका अंदाजा हो जाएगा कि आप कौन सी चीजें कितने टाइम में कर पा रहे हैं। एकदम अपने आप को ना जो एग्जाम रूम होता है उसकी तरह फील लेकर आके इसे तैयार कीजिए, तो इससे क्या आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और चीजें भी आपको समझ में आएगी। अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि इन सबको पढ़ना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आपको पता है हर एक अगर आप एस्पिरेंट्स की बात कर ले तो वो हमेशा बोलते हैं PYQs उठाइए। तो आपको पता है टीआरई 1, 2 के पहले तो किसी के पास नहीं था, फिर भी उन लोगों ने सिलेक्शन लिया, क्योंकि इसमें अथाह सागर भरा पड़ा है। आपको बस टॉपिक्स मतलब सब्जेक्ट दे दिया गया है, उसमें टॉपिक्स बता दिए गए हैं, लेकिन उतने अच्छे से भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली उसके अंदर पढ़ना क्या है। सब्जेक्ट दे दिया मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें अब क्या आपको पढ़ना है ये नहीं पता। ज्योग्राफी दे दिया, उसमें क्या पढ़ना है ये नहीं पता। सारी चीजें आपको अपने खुद से ही प्रिपेयर करनी है। तो इसके लिए अब आपके पास 2 एग्जाम्स का आपके पास एक मॉडल बन चुका है, जो कि टीआरई 1 और 2 है। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही टीआरई 1 और 2 के पेपर्स निकलवा लीजिए। आपको जो बीपीएससी की साइट है उस पर मिल जाएंगे। साथ में इसमें क्योंकि जीएस पोर्शन है फ्रेंड्स, तो अगर सब्जेक्ट का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप दोनों के सब्जेक्ट निकाल सकते थे, बट इस बार आपको जीएस है, तो आप मैक्सिमम हो सकता है तो आपको हर एक जो सब्जेक्ट है, लाइक 6 to 8 में भी जीएस आया था, 9 to 12 में भी जीएस आया था, तो उन सभी में जीएस जिस तरह से भी आया है वो सबके जीएस आप निकलवा लीजिए। और नहीं तो अगर मार्केट में आपको मिल जाता है तो आप उससे निकाल के पूरा जीएस उसी से सॉल्व कीजिए। और उसके बाद आप मेन चीज और मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसको जरूर आपको जानना चाहिए। इसमें क्या करिए कि आप, मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ, अभी भी बता देती हूँ कि जो भी आपका टॉपिक है उसमें आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन पे जो टॉपिक उससे क्या टॉपिक बना है तो उस टॉपिक को लिख लीजिए। अब उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आप देखिए जाके यूट्यूब पे वो टॉपिक डालिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, वो चाहे बीपीएससी में पूछे गए हो या किसी और अलग टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हो, तो उसे तुरंत के तुरंत, मतलब अभी आपने लगभग आधा घंटा अपने सब्जेक्ट को दे दिया, आधा घंटा देने के बाद जो क्वेश्चन है उसको लगा लीजिए, क्योंकि उसको आपको क्या पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा गया है, और वहीं पे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और उसके बाद आप जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से ये पूछा गया है क्वेश्चन और किस तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये ट्रिक जो है आजमाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और मैं भी यही करने वाली हूँ। बट सबसे पहले कि PYQs देखना ही होगा, और उसमें टॉपिक वाइज अगर आप याद करेंगे तो इससे क्या होगा ना कि आपके पास ज्यादा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम है। अब आप ये है कि पूरा आपको एनवायरमेंट पढ़ना है, तो एनवायरमेंट में आपको पूरा, अगर आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो आप रैंडमली कुछ भी तो पढ़ना ही होगा ना, क्योंकि हमें याद तो सब कुछ करना है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक अगर टॉपिक दे दिया गया है और वो टॉपिक 2-3 बार आ गया है, इसका मतलब जो जिसने क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर को सेट किया है वो वहीं से उठा रहा है। वो लोग भी कुछ अलग से नहीं लेकर आते हैं, वो लोग भी पुराने ही पेपरों को उठाते हैं और उसमें से क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इस तरह से आपका ये ट्रिक काम करने से आपका सिलेक्शन तो फॉर श्योर हो जाएगा। और इसके बाद ये चीज अगर आपसे एनसीईआरटी कंप्लीट हो पाती है तो इसके बाद एससीईआरटी भी लगा लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप किसी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने यही वाली बुक खुद एनसीईआरटी और एससीईआरटी करवाई है, लगभग वही 12-13 घंटा का है। तो आप अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन में आप तो वैसे भी 3-4 घंटे देख ही सकते हैं यूट्यूब पे। तो इस तरह से 2-3 दिन में अगर आपसे नहीं पढ़ना हो पाता है तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए।
और ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, तो ये आपको इसमें 2-3 दिन जाएंगे। उसके बाद उसी हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ईजी जाएगा। और अब मैं एक बार फिर से आपको, ये तो जीएस हो गया आपके लिए, एनसीईआरटी कंफर्म हो गई। अब इसके बाद यूट्यूब चैनल्स की बात कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब चैनल्स कहाँ से देखें। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शशि सरन सर, तो वो बहुत ही अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन में वो 4-5 क्वेश्चन बता देते हैं, तो वो अच्छा है। ज्योग्राफी के लिए आप खान सर को देख सकते हैं। खान सर, वैसे मैंने देखा कि उनकी प्लेलिस्ट मिलती नहीं है जल्दी से, किसी लोगों के थ्रू मैंने देखा है, तो आप एक बार उनका ट्राई कर सकते हैं। बाकी उसके बाद तो ये एनसीईआरटी और जो ये मैंने मानचित्र वाली बुक बताई वो तो है ही। अब उसके बाद है पॉलिटी, तो पॉलिटी तो ये एनसीईआरटी में अच्छी दी है। बाकी पॉलिटी के लिए आप दूसरे चैनल्स को भी देख सकते हैं। बाकी मुझे पॉलिटी का एक मैम थी, उनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, बाकी मैं उसे कमेंट में पिन कर दूंगी। उनका नाम ज से कुछ नाम था उनका, चैनल का भी इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। बाकी मैं उसको वीडियो में ही एडिट कर दूंगी उनका नाम। तो उनकी पॉलिटी आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा जो आप लोगों का साइंस बचता है, तो साइंस तो आप एनसीईआरटी पर ही जाइए। इसके बाद करने के बाद अब मैथ, जो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मोस्टली लोगों के मुंह से सुना है, बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह का कोर्स लेके रखा हुआ है, सचिन सर का, ऑफिसर्स अकेडमी का। बाकी मैंने प्लेटफॉर्म का बहुत सुना है, नवीन सर प्लेटफॉर्म में जो अमरजीत सर पढ़ाते हैं, उनका ज्यादातर लोगों ने लेके रखा हुआ है। बट जो बिगनर्स है या फिर जिनकी मैथ वीक है, तो उनको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ में रीजनिंग, तो रीजनिंग के भी टॉपिक्स देख लीजिए। जो क्वेश्चन, देखिए रीजनिंग में ज्यादा टॉपिक्स नहीं पूछे जाते, बहुत ही लिमिटेड उसका पोर्शन होता है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। उसको हर दिन कीजिए, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन एक देकर, मतलब 1 नंबर आपको देकर जाएगा। तो उसमें ब्लड रिलेशन और जो दिशाएं होती है ना, तो ये सब पूछता है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। और रीजनिंग के लिए आप किसी की भी क्लास देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग कुछ अलग नहीं है। बाकी मैथ के लिए मैं तो प्लेटफॉर्म नवीन सर का ही आपको सजेस्ट करूंगी। बाकी अगर एक है अड्डा 24/7, तो वहां के भी सर देख सकते हैं, जिन्होंने अगस्त के टाइम में, देखिएगा मिल जाएगा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगस्त के टाइम में उन्होंने प्रिपरेशन कराई है TRE 1 के लिए, तो वो देख लीजिए एक बार, तो वो आपके लिए शायद अच्छा रहेगा। बाकी प्रैक्टिस तो करते रहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट की इज प्रैक्टिस एंड रिविजन। तो ये इतनी चीज कर लेंगे तो आपके पास एक महीना क्या, अब लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, तो इतना आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप अपनी तैयारी करते रहिए। टाइम टेबल अपना शेड्यूल तैयार कर लीजिए। बाकी थोड़ा और जाग के पढ़ लीजिए। मेरी भी नींद अभी नहीं खुल पा रही है, बट मतलब 5 घंटे में सो पा रही हूँ, मुझे उसको और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और अपने काम के टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय।